नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नए वर्ष की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम विशेषण का जो हमारा प्रकरण चल रहा था इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके दो भेदों का अध्ययन हमने अच्छी तरह से कर लिया है और आज हम इसका तीसरा भेद है परिमाणवाचक, उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? नापतोल। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित एवं अनिश्चित मात्रा नापतोल आदि का बोध कराते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा परिमाणवाचक? जो आपको भेद पढ़ रहे हैं तीसरा, यही। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी जो हमने क्या लिखा है एक बार ध्यान दीजिएगा। यानी वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, यानी जिसे हम लीटर कहते हैं, किलोग्राम कह सकते हैं। ग्राम में कोई वस्तु होती है, जैसे 2 किलो चावल, 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध हम कह सकते हैं, और 600 ग्राम आटा हम कह सकते हैं। इस प्रकार से यानी जो नापतोल की जो वस्तुएं हैं, मीटर भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ की नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है। 5 लीटर दूध पी जाता है। अब इसमें आपको पहचानना है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें जो हमारे को निश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर, यहाँ पर जो 5 लीटर शब्द आया है ये निश्चित मात्रा का बोध हमारे को करा रहा है। तो 5 लीटर इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं क्या है? परिमाणवाचक विशेषण होगा। और दूध की विशेषता क्या है कि ये 5 लीटर है, इसमें माप तोल का बोध हो रहा है। 5 लीटर, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरा मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे मैं लिखूं, भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आटा जो है, इसके आगे जो है थोड़ा शब्द आया है, ये नाप तोल का बोध करवा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो विद्यार्थियों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए सभी। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। देखिए, पहला है
निश्चित परिमाणवाचक, पहला कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा जो है वो इसका परिमाणवाचक का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित संख्या का, निश्चित मात्रा का, या हम कह सकते हैं निश्चित माप तोल का बोध कराए, ऐसे शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित का मतलब होता है अ का मतलब नहीं, यानी जो वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इसको हम जो वापस से जो है समझने का प्रयास करते हैं कि जो परिमाणवाचक के दो भेद हैं वो कौन कौन से जो है, किस प्रकार से इसके उदाहरण हो सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा सभी विद्यार्थी। देखिए पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी वे विशेषण जो किसी पदार्थ की, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा नाप तोल आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपने देखा होगा कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का और नाप तोल का बोध कराएंगे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं लिखूं 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध, यहाँ पर 2 लीटर आया है, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है हमारे को। उसी प्रकार से मैं कहूं 5 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर, तो यहाँ पर जो 5 किलो शब्द आया है, यहाँ पर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से मैं कहूं 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर जो है कपड़ा के आगे जो 2 मीटर आया है, ये हमारे को कपड़े का यहाँ पर जो है नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है। 2 मीटर ये नाप तोल संबंधी विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक के अंदर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 600 ग्राम तेल, 600 ग्राम तेल जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो 600 ग्राम आया है, यहाँ पर ये परिमाणवाचक विशेषण होगा, इसके अंदर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा विद्यार्थियों। तो सभी विद्यार्थी जो हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझ गए होंगे कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा, माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, इसका दूसरा जो भेद है
उसको हम देखते हैं। अगला जो भेद है इसका परिमाणवाचक विशेषण का, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला भेद कौन सा है विद्यार्थियों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए नाम से ही लग रहा है अ का मतलब निश्चित, अनिश्चित का मतलब अ का मतलब नहीं, यानी वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित माप तोल का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लिखिए विद्यार्थियों इसके अंदर वे विशेषण जो किसी पदार्थ की वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित, ध्यान दीजिएगा सभी, निश्चित मात्रा या नाप तोल हम कह सकते हैं, नाप तोल का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित माप तोल का बोध नहीं कराते हैं, ध्यान दीजिएगा नहीं आया है, नहीं कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी निश्चित माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट नहीं करते हैं, उसे हम जो है क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वह ढेर सारा मक्खन खा गया, वह ढेर सारा मक्खन खा गया। यहाँ पर ढेर सारा जो है एक अनिश्चित है, पता नहीं कितना खा गया होगा, नाप तोल संबंधी विशेषता तो है लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, खा गया। यार विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यानी वे विशेषण जो हमारे को जो है किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का जो है नाप तोल संबंधी विशेषता को बोध नहीं कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम जो है क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वह बहुत सारा खाना खा गया। इसमें भी हम जो है बहुत शब्द आया है, थोड़ा शब्द आ सकता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वे विशेषण जो हमारे को किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध जो है नहीं कराते हैं, यानी नाप तोल संबंधी विशेषता को बोध जो नहीं कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जो है विशेषण का जो तीसरा भेद था, बहुत महत्वपूर्ण भेद, जिसकी चर्चा हमने अभी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भेद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलो अगली क्लास में हम मिलेंगे।